भारत में रोलर हॉकी को लगातार आगे ले जाने के लिए और इसको नई तरीके से नई प्रेजेंटेशन के साथ और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और ये इनिशिएटिव क्या क्या हैं और किस तरीके से रोलर हॉकी फेडरेशन जो है वो प्रीमियम लीग के तर्ज पे आगे बढ़ रही है, इन्हीं सभी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएसएफआई के अध्यक्ष तुलसी अग्रवाल जी हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है टीम में। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, रोलर हॉकी जो है रोलर स्केटिंग का प्राण केंद्र है। भारतवर्ष में इसकी शुरुआत उत्तर भारत में पटियाला में ही हुई थी, जिसमें राजा महाराजा और बड़े लोग स्पोर्ट्स की दुनिया में नाम बड़ा करने वाले राजा रणधीर सिंह, वो भी हॉकी खेलते थे, राजा भूपेंद्र सिंह भी हॉकी खेलते थे, इत्यादि इत्यादि। जैसा कि सभी खेलों में राजा महाराजाओं ने ही शुरुआत करी थी। क्रिकेट भी जो है राजा महाराजा खेलते थे, बाद में वो आम लोगों के बीच में गया। और आज हम देख रहे हैं कि गरीब घरों के बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े मुकाम और बड़े नाम किया हिंदुस्तान के लिए। और आज क्रिकेट जहाँ पर है, इस हमसे किसी से ओझल नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार अगर हम देखेंगे, फील्ड हॉकी जो थी वो भारत का सबसे बड़ा सर का ताज था स्पोर्ट्स की दुनिया में। लेकिन समय आया, कुछ चीज़ें जो ईश्वर ने बनाई हैं ऊपर जाती हैं तो नीचे भी आती हैं, तो उसका हमारा डिक्लाइन हुआ। और हमें रोलर हॉकी का जहाँ तक सवाल है, आज रोलर हॉकी पूरी दुनिया में और विशेष करके यूरोप में बहुत ही पॉपुलर है। हम लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं किस प्रकार से लोग जो है गाँव के गाड़ियों में आके और रोलर हॉकी को वॉच करते हैं, आनंद लेते हैं। और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज जो है वहाँ भी रोलर हॉकी जो है बहुत लोकप्रिय है। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने इस बार जो शुरू किया प्रीमियम लीग, इसका आइडिया कैसे आया और मतलब आप इसे कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर को इस खेल में? मैं जब रोलर स्केटिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बना, इसी होटल में मैं यहाँ आया हुआ था चंडीगढ़, तो पत्रकार मित्रों से बातचीत हो रही थी। और मैंने उसी समय कहा था, जब आईपीएल भी उतनी पॉपुलर नहीं हुई थी और बाकी स्पोर्ट्स में लीग चालू हो, इस प्रकार की कल्पना नहीं थी। लेकिन मैंने, क्योंकि ये समझा अगर पॉपुलर करना है खेल को तो उसको हर तरह से आपको सपोर्ट करवानी होगी। बच्चों की देखरेख, बच्चों की आर्थिक स्थिति, बच्चों का किस प्रकार से अच्छी कोचिंग हो पाएगी। और आईपीएल या लीग के माध्यम से, जैसे क्रिकेट में बेंच स्ट्रेंथ हमारी हिंदुस्तान की बढ़ी और आर्थिक स्थिति भी प्लेयर्स की अच्छी हुई। आज भारत 4 इंडिपेंडेंट टीमें बना सकता है क्रिकेट की, वो केवल आईपीएल के बदौलत हो पाई है। तो हमने भी जो है अभी इसी साल 2 दिन पहले रोलर हॉकी प्रीमियर लीग वो हमने रखी है इंटरनल। उसको हम जो उसका स्वरूप बड़ा करना है वो आने वाले समय में हम करने वाले हैं और उसको एक बड़ा रूप और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें कि रोलर हॉकी जो है वो शहर और गांव हर जगह पहुंच पाए। सर, इस बार आई थिंक 8 टीमें हैं शायद रोलर इसमें आपकी जो प्रीमियम लीग में है। और आने वाले टाइम में कुछ और नहीं, बहुत ज़्यादा अगर टीमें, जैसा आपने बताया 8 टीमें हैं, 8 ही रहेंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा टीम अगर हम बना देते हैं तो फिर जो ये चैम्पियनशिप है
उसमें उतना उसका अवधि बढ़ जाती है, अवधि बढ़ जाती है तो फिर खर्चा भी बढ़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। और एक जिसको कहते हैं ना बोरियत, फटीग फैक्टर, वो भी सेट इन हो जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी जो भी लीग है वो 8 टीमें ही बनती हैं, तो हमारी 8 रहेंगी जी। क्या इनलाइन हॉकी को लेकर भी आपका प्लान है आगे आने वाले टाइम में? सबसे पहले तो ये रोलर हॉकी को ही एक मुकाम पे लेके जाने का है। और यहाँ अगर हम एक रोलर हॉकी को नया अमली जामा पहना के और कहीं ऊंचाई पे लेके जाएंगे तो नेचुरली आज इनलाइन हॉकी जो है पूरी दुनिया में और कहीं ऊंचाई पे लेके जाएंगे तो नेचुरली आज इनलाइन हॉकी जो है पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रही है। उसका कारण ये है कि जो रोलर हॉकी है वो 4 व्हील्स पे होती है, बिल्कुल, और इनलाइन हॉकी जो होती है वो एक ब्लेड के ऊपर होती है, तो वो बड़ी डिफिकल्ट होती है बैलेंस जो होता है। और क्योंकि एक इनलाइन मतलब एक ही धाड़ी में होती है तो उसकी स्पीड भी बहुत होती है। तो आगे चलकर फिर इनलाइन के बारे में भी विचार करके उसको भी करेंगे। तो ये जो आपने जो अभी कोशिश की है, प्रीमियम लीग शुरू की है, आप इसको अब सालाना कंटिन्यू करने वाले? हाँ, जैसे मैंने बताया है कि इसको जो है हम अभी तो ये जो है इसका रूपांतरण है वो नहीं हुआ है जो बाकी सारे और खेलों में लीग का होता है। टीमें बेचना, टीमें आपका मीडिया राइट्स देना, ये सारी चीज़ें वो सब करेंगे। अब ये हम अपना इंटरनल एक लीग चालू करिए जिससे कि इसमें क्या क्या अच्छाई हैं और क्या खामियां हैं, उन खामियों को दूर करके अच्छाइयों को और निखार के आगे हम इसको लेके जाएंगे। और भी कोई प्लानिंग है सर अभी फ्यूचर में स्केटिंग को लेकर? स्केटिंग को लेकर एक बात कहूँगा कि एक समय था सीमेंट के फ्लोर पे स्केटिंग होती थी देश के विभिन्न हिस्सों में। चंडीगढ़ निश्चित रूप से उसका अपवाद है। चंडीगढ़ में रोलर स्केटिंग बहुत लोकप्रिय है और पंजाब में भी, जम्मू में भी। तो आज मैं बड़े संतोष और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाले 50 से ऊपर रोलर स्पोर्ट्स से संबंधित, स्केटिंग से संबंधित ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में बना है, आगे और बनेगा। आपकी सबकी जानकारी के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है रोलर स्केटिंग के लिए एक 10 करोड़ का बजट जो है पिछले 2 साल से प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन कुछ विशेष कारणों के चलते वो ज़मीन पर नहीं उतर पाया था। तो बड़ी जल्दी जो है वो काम भी चालू हो जाएगा। तो चंडीगढ़ में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एक बहुत इंटीग्रेटेड वे में इकट्ठे एक ही परिसर में बन जाएगा। और बाकी शहर में, विशाखापट्टनम में, बेंगलोर में, सब जगह है। तमिलनाडु में भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बन रहा है। सबसे एक अच्छी बात जो है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इसमें सरकारी सहयोग मैं कहूँगा 30% है। बाकी पुराने स्केटर्स और जो स्पोर्ट्स को प्यार करते हैं उन लोगों के पार्टनरशिप के कारण से आज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया है वो बना है और बन रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मोहाली में ढेलपुर गांव में जो बना है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वो देखने लायक है। और वो एक हम लोगों के एसोसिएशन के साथ यहाँ के एक जमींदार हैं, उन्होंने बनाया है। जी बिल्कुल।
तो आपको लगता है कि आने वाला जो फ्यूचर है इस खेल के लिए भी बिल्कुल वैसे ही क्रिकेट, कबड्डी या बैडमिंटन लीग या इस तरीके का होने वाला है? निश्चित रूप से मैं बड़े उम्मीद के साथ साझा करना चाहूँगा कि जब रोलर हॉकी को हम उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे जिसको हम कहते हैं कि जिसमें विदेशी प्लेयर भी होंगे और जो सारी एवेन्यूज खुलते हैं या खुलेंगे वो सब रोलर हॉकी में होगा। और ये ज़रूर है कि रोलर हॉकी जब मीडिया राइट्स चले जाएंगी और अच्छे किसी चैनल पे वो लाइव आएगा तो लोग उसका बहुत ही भरपूर आनंद लेंगे। और जैसे आज कबड्डी और आईपीएल के दर्शक हैं तो रोलर हॉकी के भी उससे कहीं ज़्यादा दर्शक होंगे, ये मुझे उम्मीद है। थैंक यू। तो ये थे तुलसी अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है ये जो प्रयास है, जो प्रीमियम लीग जो रोलर हॉकी की स्टार्ट हुई है, इसके बाद आने वाले दिनों में इससे भी और ज़्यादा जिसे कहें कि एक इसको मुकाम देने के लिए, एक ऊंचाई देने के लिए इस खेल को पूरे जो प्रयास हैं इनकी ओर से किए जा रहे हैं और देश में इस खेल का जो भविष्य है वो उज्जवल होने वाला है। कैमरा पर्सन किशन के साथ भूपिंदर जिष्णु, ईटी 12 चंडीगढ़।